एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। ये जो किंगडम है प्रोटिस्टा, ये एक यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स है, मतलब एक सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ ऑर्गेनिज्म है। बट नेचर में कैसा है? यूकैरियोटिक है। हमारे जैसे सेल में ये माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब प्रेजेंट होता है ना, वो इसमें भी पाया जाता है। इसलिए ये क्या है? ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। प्रोटिस्टा कैसा है? इसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें तो वो कैसे हैं? ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स है। मोस्टली ये एक्वेटिक फ्रेश वाटर में होते हैं और सम आर इन मरीन वाटर ऑल्सो, एंड शो बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ इसमें जो है अपना खाना खुद बनाते हैं, कुछ जो है वो दूसरे की तरह दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं एज ए पैरासाइट्स। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। दे रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। इनमें दोनों ही टाइप की जो है वो रिप्रोडक्शन जो है वो देखने को मिलती है बाय फिशन और फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट। कुछ में फिशन प्रोसेस होता है, कुछ में जो है वो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। क्लियर है? अब जो प्रोटिस्टा किंगडम है उसको 5 क्लासेस में जो है वो डिवाइड किया गया है। 5 क्लासेस में सबसे पहले आता है आपका क्राइसोफाइट्स, देन डाइनोफ्लैजिलेट्स, एंड देन है आपका यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन्स। इसको आप याद ऐसे भी रख सकते हो जैसे हमारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है ना, ABC, तो AB तो है नहीं, तो क्राइसोफाइट C, D एंड E, एंड डाइनोफ्लैजिलेट एंड देन यूग्लिनोइड्स और SP को ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो ये आपका हो गया निमोनिक्स। इन क्लासेस को याद रखने का। प्रोटिस्टा के अंडर 5 क्लासेस आते हैं: क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स एंड स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करते हैं क्राइसोफाइट्स, तो क्राइसोफाइट्स में हम डाइटम्स और गोल्डन एल्गी के बारे में स्टडी करते हैं। ये जो डाइटम्स होते हैं ना, ये चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशन के अंदर। ये आपके जो है वो क्या बनाते हैं? इसके अंदर कोई फ्लैजिला नहीं होता, ठीक है, एक रिप्रोडक्टिव फेज को मतलब छोड़ के, और डाइटमस अर्थ बनाते हैं जिसका यूज़ जो है वो फिल्ट्रेशन, सिर्फ मतलब ऑयल को फिल्टर करने में, पॉलिशिंग में जो है वो यूज़ होता है। मतलब हार्ड कलर्स के काफ़ी जो सिप्पी मोती जैसे जो चीज़ें आपको समुद्र में मिलती है ना, वो डाइटम्स ही होते हैं मेनली, ठीक है। और गोल्डन एल्गी जो होती है वो यूनिसेलर होती है, फाउंड इन फ्रेश वाटर, एंड ये जो गोल्डन एल्गी ये इंडिकेट करती है कि पानी जो समुद्र का वो साफ़ है या क्लीन है। अब हम बात करते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। डाइनो का मतलब होता है 2, जिसके अंदर 2 फ्लैजिला हो, लेकिन वो अलग अलग पोजीशन पे प्रेजेंट हैं। अगर इसमें जो सेल वॉल जो होती है ना, किसकी? डाइनोफ्लैजिलेट्स की, वो सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोजिक नेचर की होती है। मोस्टली इसमें मरीन होती है और कुछ जो होती है वो ऑटोट्रोफिक होती हैं। इसके अंदर 2 फ्लैजिला होता है, एक तो ट्रांसवर्सली होता है और एक लॉन्गिट्यूडनली होता है, ऐसे, और ट्रांसवर्स ऐसे, ठीक है, क्लियर है। और एक इसमें जो है डिपेंडिंग अपॉन द पिगमेंट ऑफ क्लोरोफिल, ये डिफरेंट कलर के होते हैं, जैसे येलो, ग्रीन, ऑरेंज, आपको अलग अलग कलर के मिलेंगे। रेड कलर का मिलेगा। जो रेड कलर की होती है ना, उसे बोलते हैं ग्वानुलेक्स, जो आपकी रेड टाई कोज करती है। इसकी वजह से जो समुद्र है वो आपको रेड कलर का दिखाई देता है, इस ग्वानुलेक्स एल्गी की वजह से। और ये एक टॉक्सिन रिलीज करती है जिससे कि लार्ज अमाउंट में जो वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म यानी कि फिशिस की जो है वो डेथ हो जाती है, ठीक है। एंड देन हम बात करते हैं यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स का नेचर कैसा होता है? जैसे सभी की जो सेल वॉल होती है ना, वो मतलब किसी की सेल वॉल सेलुलोजिक है, कैसे भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बॉडी है वो कवर्ड होती है एक लेयर से जिसका नाम है पैलिकल। ये पैलिकल एक प्रोटीन रिच लेयर होती है, इसमें कोई सेल वॉल नहीं होती। इंस्टेंट ऑफ सेल वॉल के यहाँ पे प्रेजेंट होती है पैलिकल, एंड पोजेस 2 फ्लैजिला। और ये जो होती है वो ऑटोट्रॉफिक इन नेचर की होती है। अगर उसे सनलाइट मिल जाए, अगर सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो हिट्रोट्रॉफ की तरह बिहेव करने लग जाती है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करके, ठीक है। इसके पास भी 2 फ्लैजिला होते हैं, और यूग्लिना की आपने शेप जो है वो आप अपनी NCERT में देख लेना, ठीक है। ऐसे इसमें जो है वो 2 फ्लैजिला होते हैं। अच्छे से मैं डायग्राम यहाँ पे बना नहीं रही हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है, ठीक है। देन हम बात करते हैं स्लाइम मोल्ड। ये एक टाइप की जैसे कि फंगस होती है ना, वैसा ही कुछ इसका नेचर होता है। सैप्रोफिटिक होती है, डेड और डिकेइंग मैटर पे ये ग्रो करती है, ठीक है। इनमें जो है वो ट्रू सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है। दे फॉर्म एन एग्रीगेशन, और ये बहुत ही एग्रीगेट करके जो है वो प्लाज्मोडियम बना देते। प्लाज्मोडियम जो है वो लार्ज नंबर ऑफ फीट तक जो है वो फैल जाते हैं अगर फेरेबल कंडीशन है तो, ठीक है। जो मतलब स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है ना, उसे बोलते हैं प्लाज्मोडियम।
फेरेबल कंडीशन में तो प्लाज्मोडियम बनेंगे लंबे काफ़ी फीट तक, और अगर अंडर अनफेरेबल कंडीशन, अगर फेरेबल कंडीशन नहीं है तो ये प्लाज्मोडियम जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं एक फ्रूटी बॉडी इसके अंदर, ठीक है। कुछ इस तरीके की शेप होती है, ये जैसे सपोज आपका प्लाज्मोडियम है, ठीक है। बाद में ये सारी चीज़ें एक्सपोर लाइक स्ट्रक्चर्स में जो है वो कवर हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी, दैट इज़ द फ्रूटिंग बॉडी। ये आपके पैरामीशियम की स्ट्रक्चर्स थी, ये आपके निमोर्निंग्स थे, ठीक है, समझ गए। और अब हम बात करते हैं प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स में बेसिकली हम 4 सब क्लासेस के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें फर्स्ट जो है वो आपकी फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स आता है। इसमें हम एग्जांपल स्टडी करते हैं ट्रैपेनोसोमा का, ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज कर देता है। इसकी बॉडी जो होता है वो, इसकी बॉडी पर सीलिया लगे होते हैं, फ्लैजिला लगे होते हैं, और ये एज ए पैरासाइट जो है वो हमारी बॉडी के अंदर या कहीं पे भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंटर कर जाता है। अमीबोइड प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, जैसे कि अमीबा आप लोगों ने देखा है कि उसके फ्लैशी फीट होते हैं, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर्स जो है, अगर जैसे कोई फूड पार्टिकल उसको अमीबा को दिखाई देता है तो वो अपने सूडोपोडिया को साइज़ को इंक्रीज करके उसको एनग्लफ कर लेते हैं, अमीबोइड प्रोटोजोन्स, ठीक है। और स्पोरोजोन्स जो होते हैं ये एक इन्फेक्टिव स्टेज है किसी भी पैरासाइट की, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। जैसे कि आपने मलेरियन पैरासाइट की लाइफ साइकिल अगर आपको पता होगी तो उसमें मैं डिटेल में बताऊंगी, अगर नहीं भी पता तो आगे चैप्टर आएगा, ठीक है। तो ये प्लाज्मोडियम यहाँ पे आपने इतना याद रखना है कि इन्फेक्टिव स्टेज है किसी भी इन्फेक्शन की, ठीक है, दैट इज़ द प्लाज्मोडियम, जिसे हम बोलते हैं स्पोरोजोन्स प्रोटोजोन्स, ठीक है। देन सिलेटेड प्रोटोजोन्स में आपका एग्जाम्पल आ जाता है स्लिपर लाइक जिसकी स्ट्रक्चर्स होती है ना, ठीक है, उसे बोलते हैं पैरामीशियम। इसमें एक गुलेट होता है जिसकी एक सिंगल ओपनिंग होती है, गुलेट उसी की हेल्प से तो वो अपना खाना लेता है और उसी की हेल्प से वो खाना बाहर निकालता है। तो उसकी जो स्टडी है पैरामीशियम की, जिसकी बॉडी पे सीलिया लगे होती हैं, कहाँ पे करते हैं हम लोग करते हैं सिलेटेड प्रोटोजोन्स में जो उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोटिस्टा किंगडम है एक्चुअली में क्या है, ये लिंक है मोनेरा और बाकी की जो फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, इन सभी किंगडम के बीच का एक लिंक माना जाता है प्रोटिस्टा। नो डाउट इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म नहीं है, सिंगल सेलर ऑर्गेनिज्म, ये सेलर बॉडी है इनकी, बट ये यूकैरियोटिक इसलिए हैं क्योंकि इसमें हमारे तरह ही, हमारे जैसा ही इसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है, लेकिन वो इतना वेल डिफाइंड नहीं होता, पर प्रॉपर न्यूक्लियस है, उसके न्यूक्लियस है तो डेफिनेटली उसके बाहर भी आउटर बाउंड्री भी प्रेजेंट होगी। सो मैं उम्मीद करती हूँ मैं ये प्रोटिस्टा किंगडम को समझाने में सक्सेसफुल हो गई हूँ। होप सो इट इज़ क्लियर, एंड अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जो है वो लिख सकते हो। थैंक यू।